वेरी गुड नोन क्लास। आज की क्लास में हम हायर परचेज की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने हमारे इंटरेस्ट के कंसेप्ट को स्टडी किया था, ठीक है, क्योंकि एक हमारे हायर परचेज सिस्टम में हायर परचेज के ट्रांजेक्शन्स करने में, हायर परचेज को करने में कि जो हमारे लिए इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट है वो काफी क्या है, इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमें इसमें इंटरेस्ट के डिफरेंट कंपोनेंट्स को कवर करना है। इसीलिए सो सी द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ हायर परचेजर बुक्स, ठीक है। हायर परचेजर सबसे मेन चीज, मेन कंसेप्ट क्या है कि हायर परचेजर होता कौन है। हायर परचेजर है कि जिससे आपने क्या लिया है, परचेज लिया है, ठीक। तो यानी इट मीन्स दैट, ठीक है, आप यहाँ पे सिंपली देखिए कि फुल कैश प्राइस मेथड, यस, फुल कैश प्राइस मेथड, अगर आप जो भी आपके एसेट है उसे कंप्लीटली कैश प्राइस में पे कर देते हो, ठीक है, आप उसे फुल कैश प्राइस में पे कर रहे हो, तब तो इट इज ट्रू दैट हायर परचेजर डज नॉट बिकम ओनर ऑफ द आइटम, ठीक है। तो जब तक कि आप उसको साइन नहीं करते हो एग्रीमेंट को, जो वो टाइटल है वो वेंडर के पास ही रहता है, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि आपने अगर उसे हायर परचेज में ले रहे हो तो डज नॉट बिकम द ओनर, ओनर वो नहीं बन जाएगा जब तक कि वो फुल पेमेंट नहीं करता, तब तक उसे क्या, वो चीजें उसको नहीं रिसीव होंगी, उसको जो गुड्स है वो रिसीव नहीं होगा। सो द रिमेन टाइटल रिमेन्स विद द हायर वेंडर until the last installment has been paid by the higher purchaser, कि जब तक कि हायर परचेजर के द्वारा लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं की जाती। इट मस्ट बी मेंशन दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द फाइनेंसिंग कंपनीज मेक फुल पेमेंट टू द हायर वेंडर, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में ये क्लियरली मेंशन किया गया है। तो इट मस्ट बी मेंशन दैट इन मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनेंसिंग कंपनीज मेक फुल पेमेंट टू द हायर वेंडर। तो जो फाइनेंसिंग कंपनीज है मेक फुल पेमेंट टू द हायर वेंडर, कि जो फाइनेंसिंग कंपनी है वो हायर वेंडर को क्या, फुल पेमेंट बनाती है, ठीक है। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस फाइनेंसिंग कंपनीज मेक फुल पेमेंट टू द हायर वेंडर ऑन साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, कि वही है कि हायर परचेज एग्रीमेंट पे साइन करने वक्त हायर वेंडर को फुल पेमेंट बनाती है, विद द रिजल्ट दैट हायर परचेजर गेट फुल टाइटल इमीडिएटली, ठीक है। इस रिजल्ट के साथ कि जो हायर परचेजर है उसे फुल टाइटल इमीडिएटली, उसे फुल टाइटल ही मिलेगा, ठीक है, विद द रिजल्ट दैट हायर परचेजर गेट्स फुल टाइटल इमीडिएटली, ठीक है। इस रिजल्ट के साथ कि जो हायर परचेजर है, हायर परचेजर को, ठीक है, इमीडिएटली जो है वो फुल टाइटल ही मिलेगा। तो हायर परचेजर गेट्स फुल टाइटल इमीडिएटली एंड द एसेट्स आर मॉर्गेज विद द फाइनेंसिंग कंपनीज, और जो एसेट्स है वो फाइनेंसिंग कंपनीज के साथ मॉर्गेज की गई, ठीक है। तो इस यानी कि आपके पास यहाँ पे हर चीज बिल्कुल वही चीज है, क्लियरली एक्सप्लेन है, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब मेन क्या हमारे लिए कंसेप्ट है, अब हमें हायर परचेजर है, क्योंकि हायर परचेजर मेन है, क्योंकि एसेट्स अभी तक उसी के पास है, उसे अपनी पेमेंट से मतलब है, उसे अपने इंटरेस्ट से मतलब है, ठीक है। अभी उसको यानी कि अपनी काफी चीजें जो उसे रिसीव हो रही है, जो हायर परचेजर है वो रिसीव कर रहा है उन्हें काफी, ठीक है, उन्हीं चीजों से क्या है, रेफरेंस में है। तो ये कुछ हमें एंट्रीज करनी है, ठीक है, ये हायर वेंडर्स की बुक्स में हमें एंट्रीज करनी है। मेन है मैम कि हमें, हाँ, यस, मैम काफी बच्चे बोल रहे हैं ज्वाइन करने के लिए। मैसेज आ रहा है उनके। कर रही हूँ। अब उस टाइम तो आते नहीं है कि जब एकदम से जल्दी आ जाए, बाद में सो सो के आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कैश प्राइस, तो हमें इन सब का एंट्रीज आपके लिए हैं, आपके लिए अकाउंट मेन है कि डिफरेंट अकाउंट्स हमें कंप्लीट करने हैं और डिफरेंट
जो भी ये देखिए हमें हायर वेंडर के अकाउंट्स और हायर वेंडर, ठीक है ना, हायर परचेजर के अकाउंट्स और इन सब के डिफरेंट जो भी सारी एंट्रीज है उन्हें कंप्लीट करनी है। ठीक है, बहुत इजी है अगर एक बार हमें इंटरेस्ट का कंपोनेंट अच्छे से क्लियर हो गया, क्योंकि मेन हमारी सारी एंट्रीज वहीं से ही स्टार्ट है। ठीक है, तो एक बार वन बाय वन इनकी जितनी भी सारी डिफरेंट एंट्रीज है उन्हें करना स्टार्ट करते हैं। सी द एंट्री, ठीक है, ये हम एंट्रीज कर रहे हैं। आगे ध्यान दीजिए, इन द हायर परचेजर बुक, सो दिस इज द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। क्लियर? नाउ द पॉइंट नंबर वन, ठीक है, एंट्रीज फॉर डाउन पेमेंट एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। एंट्रीज फॉर द डाउन पेमेंट, डाउन पेमेंट के लिए जो भी एंट्रीज है, व्हेन द एसेट इज टेकन ऑन हायर, ठीक है, दीज आर द एंट्रीज, ठीक है ना, व्हेन द एसेट इज टेकन ऑन हायर, यानी कि आपने यानी कि एसेट को एक हायर परचेज पे लिया है। ठीक है, तो सिंपल है, यहाँ पे आपने एसेट को अगर हायर परचेज पे लिया है, सो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट। यहाँ पे आप फुल कैश प्राइस लिखोगे कि इतने में वो एसेट्स थी। अगर मैं उसको टोटल उसी समय कैश प्राइस पे कर देती, ठीक है, या कर देता, तो मुझे ये एसेट्स मिल जाती। पर नेक्स्ट क्या है, फॉर अ डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, कि मैंने कितनी डाउन पेमेंट दी है, ये तो सिंपल है, किसे मिला है, जो रिसीव किया है। ठीक है, हमारे लिए हमारे साइड से कैश मेरा कम हो गया, मैं हमारे साइड से हमारा जो एसेट है वो कम हो गया, तो मेरा बैंक अकाउंट जो मेरा कैश अकाउंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जिसका अकाउंट बढ़ गया, ठीक है, ये हमारे लिए कि वही है डेबिट द रिसीवर। ये एक हमारे पर्सनल अकाउंट में सिंपल है, पर्सनल अकाउंट माने नेम है, जो पर्सन्स के अकाउंट है उनमें एक रूल होता है डेबिट द रिसीवर। क्लियर? तो उनमें जो रूल है हमारे पास डेबिट द रिसीवर। सो फॉर डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम पे क्या है, डाउन पेमेंट है, तो फॉर डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी तो क्या है, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ठीक है, तो ये हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट है, तो विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट मेड। ठीक है, जो डाउन पेमेंट मेड की गई थी उस अमाउंट के साथ। तो फर्स्ट क्या लिखा है, व्हेन एसेट इज टेकन ऑन हायर, कि जब जब हमने उन एसेट्स को हायर पे लिया है, व्हेन एसेट इज टेकन ऑन हायर, ठीक है, तो एसेट आ गई है हमारे पास। ठीक है, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा। ये रूल भी आपको बता देती हूँ, अगर आप एंट्रीज भूल जाते हो तो नो नीड टू वरी, आप समझिए कि हमने क्या रिसीव किया है, क्या डेबिट है और क्या हमारे लिए क्रेडिट है। सो व्हेन द एसेट इज टेकन ऑन हायर, कि जब आपने एसेट को हायर पे लिया है, सो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू द हायर वेंडर अकाउंट। मतलब आप कभी बच्चे सुधरेंगे नहीं कि टाइम से एक बार वो भी ज्वाइन कर लें, जब लिंक भेज दी है हमेशा डिस्टर्ब करना है। Entries for a down payment and a first installment. So when the asset is taken on a hire, कि जब asset को हमने hire पे लिया है, so asset on a hire purchase account debit, ठीक है, तो क्योंकि asset मेरी receive की गई है, asset का account मेरा क्या हो जाएगा, debit हो जाएगा। So asset, ठीक है, on hire purchase account debit, तो जो asset account है वो मेरा debit हो गया to hire vendor account। ठीक है, तो एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, तो विद द टोटल कैश प्राइस। नाउ द सेकंड क्या था, फॉर डाउन पेमेंट ऑन डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी के टाइम क्या कर दी गई है, डाउन पेमेंट की है। ठीक है, और जब भी डाउन पेमेंट की गई है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट। ठीक है, तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट है विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट मेड, की कोई जो भी डाउन पेमेंट विद द अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट मेड, जो डाउन पेमेंट मेड की गई है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो ये विद द अमाउंट ऑफ अ डाउन पेमेंट है,
ये इसका रूल मैंने आपको बता दिया। हमारे यहाँ से कैश गया है, बैंक गया है, तो वो हमारा क्रेडिट होगा। ठीक है, तो सिंपल सा रूल है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, और ये कैश और बैंक है, एंड क्रेडिट द। ठीक है, फिर यहाँ पे डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारा वेंडर अकाउंट के लिए होगा, कि हमारे लिए पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, और हम पर्सनल अकाउंट के अलावा हम रियल अकाउंट की बात करते हैं। रियल अकाउंट में हमारे लिए अलग डिफरेंट रूल्स हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो कैश अकाउंट है, तो रियल अकाउंट में क्या है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो यही रूल्स हैं, और ये रूल्स के लिए आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बताया ही था। ठीक है, क्लास के स्टार्टिंग में आपको ये रूल्स भी बताए थे, तो इसीलिए मैंने आपको ये सारे रूल्स समझाए थे, क्योंकि हमें हर चीज में एंट्रीज करने में इन सब के क्या है, बेनिफिट्स हैं। नाउ द नेक्स्ट, फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, आपको मेन है इंस्टॉलमेंट से पहले इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री पास करनी है, क्योंकि इंटरेस्ट मेरे लिए क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस का अकाउंट हमेशा क्या होगा, डेबिट होगा। ये मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो एक्सपेंस। ठीक है, और इनकम मेरी नॉमिनल अकाउंट में है, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू हायर वेंडर्स अकाउंट, तो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये मेरा क्या है, अभी ये इतने ड्यू है। हेलो, रंगोली आपने ज्वाइन किया? हेलो, हाँ रंगोली आपने ज्वाइन किया, या मैं आपको रिमूव कर दूं? आप रिस्पॉन्स क्यों नहीं कर रहे हो? हेलो रंगोली। मैं रंगोली पांडे की बात कर रही हूँ, वो रंगोली पांडे है यहाँ? नहीं है, ठीक है, मैं रिमूव कर देती हूँ। अटेंडेंस के लिए सिंपल है ना, फोन छोड़ दो, रिस्पॉन्स करना कुछ है नहीं। नवनीत कौर, नवनीत कौर, हेलो। नवनीत कौर भी नहीं है यहाँ पे। नेहा शर्मा, यस मैम। ओके। नवनीत कौर है या नहीं है? आई नो कि अटेंडेंस के लिए ऑनलाइन क्लासेस है, तो बेनिफिट उठाएंगे। जोत जोतप्रीत कौर, यस मैम। काजल शुक्ला, यस मैम। मुस्कान खान, यस मैम। श्रुति मिश्रा, यस मैम। शुभांगिनी सोनी, यस मैम। सोनम। यस मैम। ठीक है, निक्की सिंह, यस मैम। नेहा तनवर, नेहा तनवर, नेहा तनवर, मैं नेहा की बात कर रही हूँ। नेहा तनवर,
नेहा तनवर नहीं है? ओके, ऑनलाइन क्लास है तो इसलिए अपना छोड़ दो। हर्षिता, हर्षिता आपने अभी ज्वाइन किया है? हेलो, हर्षिता। यस मैम। क्या रीजन है आपके लेट आने का? मैम मैंने बताया था मेरे घर में मतलब मैं प्रॉपर तरीके से क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ अभी। रीजन बताइए। अभी फिलहाल प्रॉपर आप नहीं ले पा रही हो? मैम एक्चुअली मेरे घर में किसी की डेथ हो गई, उस वजह से नहीं ले पा रही। थोड़ा सा अगर कोशिश करो कि अगर आप ज्वाइन कर ही रहे हो तो टाइम से कर लो, 1 घंटा एटलीस्ट अच्छे से निकालो। फरीना ओके खातून। मैम। यस मैम। पर गीता। गीता। यस मैम। आशिमा, हाँ जी बोलिए। नेटवर्क नहीं कर रहा आपका? ओके। रिचा मित्तल। यस मैम। ठीक है, बाकी सभी हैं? साक्षी वर्मा, साक्षी विमल, सॉरी। यस मैम। ठीक है, बाकी 2-3 बच्चे निकले हैं कि जो सिर्फ ऑनलाइन क्लास में सिर्फ बैठे थे यस मैम। और बाकी सो गए। बीच बीच में ये काम आपसे मुझे पूछना तो पड़ेगा ही। चलिए आगे का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फॉर द इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, सो इंटरेस्ट इज अवर द एक्सपेंसेस एंड इंटरेस्ट बिलोंग्स टू दी अवर नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट हमारा नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है। सो द इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट, क्लियर। सो आपके लिए है व्हेन एसेट इज टेकन ऑन हायर, कि जब एसेट्स हायर पे लिया गया, फिर हमने डाउन पेमेंट की। एंड थर्ड इज फॉर इंटरेस्ट ड्यू मैम ऑन। थोड़ा जूम कर दो, मुझे स्क्रीनशॉट लेना है। हाँ ठीक है, ओके। सो फॉर द इंटरेस्ट ड्यू ऑन इंस्टॉलमेंट, कि जो इंटरेस्ट है वो इंस्टॉलमेंट के लिए क्या है, ड्यू है। तो थर्ड एंट्री हमने कर दी, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू द हायर वेंडर अकाउंट। नाउ फॉर अ पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ये हायर परचेजर के अकाउंट से जाएगी, हायर, ठीक है। तो क्या हो गया, टू जो कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, वो उसका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि ये हायर वेंडर है, जो भी आप देखिए, हम हायर परचेजर है, यानी कि जो परचेज कर रहा है, ठीक है, हम उसके बुक्स के लिए है। इट मीन्स कि ये हमारा कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, और जब कैश हमारे लिए रियल अकाउंट है, ठीक है, जब कैश मेरे लिए क्या है, रियल अकाउंट है, तो इसका सिंपल सा रूल है, जो आया आप उसे डेबिट कर दो, ठीक है, और जो गया आप उसे क्रेडिट कर दो। तो यहाँ वेंडर का अकाउंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू द बैंक एंड कैश अकाउंट। नेक्स्ट इज फॉर डेप्रिसिएशन चार्ज, क्योंकि वो एसेट है और वो एसेट पे डेप्रिसिएशन भी चार्ज होगा, और डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस के लिए हमेशा एक्सपेंस मेरा नॉमिनल अकाउंट में आता है, और जब एक्सपेंस मेरा नॉमिनल अकाउंट है, तो जितने भी सारे खर्चे हैं, एक्सपेंस है, हम उन्हें क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू asset on a higher purchase account, clear. So depreciation account debit to asset on a higher purchase account. Now the next is the sixth one, ठीक है। फॉर ट्रांसफर ऑफ अ डेप्रिसिएशन, ऑब्वियसली ध्यान रखिएगा
क्योंकि ये जो एक्सपेंसेस जितने भी सारे हमारे खर्चे होते हैं हम इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या करते हैं, ट्रांसफर करेंगे। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कि हमने डेप्रिसिएशन को और इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है कहाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो हमने डेप्रिसिएशन को और हमने इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट एंड डेप्रिसिएशन टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, अपना इंटरेस्ट और डेप्रिसिएशन को डेबिट किया था, तो वहां हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, वहां हमने डेबिट किया था तो यहाँ हमारे लिए क्या हो गया है, क्रेडिट। सी, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट भी ये मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। क्यों, क्योंकि मेरा प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को मैंने डेबिट किया है डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट से। तो अल्टीमेटली वो किस किस से डेबिट हुआ है, इंटरेस्ट और यानी डेप्रिसिएशन से। तो इसको इफेक्ट को नल्सिफाई करने के लिए कि ताकि इफेक्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आए, उसका इफेक्ट को यहाँ मैंने डेबिट कर दिया। ठीक है, तो आप ये प्लीज ध्यान रखना कि ये जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के बाद डेप्रिसिएशन को हमने चार्ज किया, फिर हमने इन दोनों के मेन है उस चीज को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में दिया। अगर इंस्टॉलमेंट आपके पास कितनी है, 4 है, 5 है, ठीक है, अभी जो भी हमारे पास इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, जो इंस्टॉलमेंट हमारे पास है यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, तो अगर आपके पास नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट 5 है तो आपको ये जो एंट्रीज होंगी इंटरेस्ट थर्ड से लेके 6 तक की एंट्री आपको रिपीट करनी है, क्योंकि यही सेम चीज आपका उसी में भी आएगा, फर्स्ट ईयर में भी है, वही सेम चीज आपका सेकेंड ईयर में भी आएगा, और वही सेम आपके पास किसमें यानी कि थर्ड ईयर में भी आएगा। ठीक है, तो यानी आपके पास थर्ड से लेके 6 तक है। तो फॉर पेमेंट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट के लिए, और फिर है फॉर डेप्रिसिएशन के चार्ज के लिए, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट ऑन हायर परचेज अकाउंट। ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड टू इंटरेस्ट अकाउंट। Clear? Now the accounting treatment in the books of the hire vendor. So ये accounting treatment है यानी कि hire vendor की books में से। So accounting treatment in the books of the hire vendor. In the books of the hire vendor, the following scheme of journal entries is adopted. ठीक है, कि जर्नल एंट्रीज की जो फॉलोइंग स्कीम है उनसे अडॉप्ट कर रहे हैं। तो फॉलोइंग स्कीम ऑफ जर्नल एंट्रीज इज अडॉप्टेड फॉर द रिसीप्ट ऑफ डाउन पेमेंट एंड द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। क्लियर? ठीक है, अब हम ये हायर वेंडर के बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हायर वेंडर्स की बुक में से आपके पास सिंपल है कि हमें कौन कौन से डिफरेंट एंट्रीज पास करनी है। एंट्रीज को देखते हैं, ठीक है, आइए वन बाय वन। तो एट द टाइम ऑफ द साइनिंग द हायर परचेज एग्रीमेंट, तो आपने क्या किया, बिकॉज यू आर अ वेंडर, यू आर अ सेलर, आप एक गुड्स को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। परचेज हमेशा क्या होता है, डेबिट होता है, और जो सेल है वो हमेशा क्रेडिट होगी। ठीक है, तो आपने सेल किया है, यहाँ देखिए परचेजर ने उसे खरीदा है, तो इसीलिए परचेजर का अकाउंट क्या आया, डेबिट आया। तो वही लिखा है ना, क्या खरीदा, एसेट्स को हायर पे लिया है, तो एसेट्स का जो भी अकाउंट था वो डेबिट आ गया। ठीक है, हायर वेंडर के अकाउंट से जिससे लिया है। यह क्या है, यह हमने सेल किया है, यह हमने बेचा है। ठीक है, तो हमने क्या आ जाएगा, हायर परचेजर अकाउंट। किसे हमने सेल किया है, तो हमने हायर परचेजर को सेल किया है, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू द हायर परचेज सेल्स अकाउंट। ठीक है, हायर परचेज सेल्स अकाउंट में। तो ये हमारे लिए सिंपल सी एंट्री थी। ठीक है, कि ये अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे ये अगर आपकी कैश प्राइस है, ये आपने यहाँ पे कैश प्राइस में है, ठीक है,
वही से एक सिंपल सा नोट देखिएगा इसमें, द वेंडर क्रेडिट्स हायर परचेज सेल अकाउंट फॉर द सिंपल रीजन, क्योंकि यहाँ हमने हायर परचेज सेल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमने सिंपल सेल अकाउंट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सेल अकाउंट अगर मैं लिखती इसका मतलब कि वो आपके पास, ठीक है, या तो कैश सेल्स हो सकता है या आपके पास वो क्रेडिट सेल हो सकता है, लेकिन हायर परचेज सेल अकाउंट लिखने से, ठीक है, हायर परचेज सेल अकाउंट लिखने से द वेंडर क्रेडिट्स द हायर परचेज सेल अकाउंट फॉर द सिंपल रीजन दैट, इस सिंपल रीजन के साथ दैट आइटम सोल्ड बाय हिम आर गुड्स, ठीक है, कि जो उसके द्वारा जो सोल्ड किए गए हैं आइटम्स वो गुड्स हैं, कि for the simple reason that items sold by him are a goods and the term sale account has been avoided because it is not ordinary sale transactions, क्योंकि ये एक ordinary sale transactions नहीं है, rather it is a transaction based on hire purchase agreement, जबकि ये वो ट्रांजेक्शन है जो कि हायर परचेज एग्रीमेंट पे क्या है, बेस्ड है, तो रेदर इट इज अ ट्रांजेक्शन बेस्ड ऑन हायर परचेज एग्रीमेंट, ठीक है, कि हायर परचेज एग्रीमेंट पे बेस्ड ये ट्रांजेक्शन है, वेयर द टाइटल स्टिल, ठीक है, वेस्ट विद द हायर वेंडर, जहाँ जो टाइटल है वो, ठीक है, अभी जो गुड्स की जो ओनरशिप है वो अभी गुड्स की ओनरशिप हायर वेंडर के ही साथ है, ठीक है, उसकी ओनरशिप जो है वो हायर वेंडर के साथ ही है, ठीक है। आगे देखते हैं एक बार, आगे कवर करें, फॉर द रिसिप्ट ऑफ अ डाउन पेमेंट, हमें डाउन पेमेंट की रिसिप्ट के लिए है, ठीक है, डाउन पेमेंट के लिए, तो आप देखें फॉर द रिसिप्ट ऑफ अ डाउन पेमेंट, ठीक है, अगर हमने क्या किया है, डाउन पेमेंट की है, तो क्योंकि डाउन पेमेंट परचेजर करता है और वेंडर ने रिसीव किया है, तो वेंडर ने रिसीव किया है तो सिंपल रीजन से आएगा बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है, सो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट है, तो with the amount of down payment at the time of signing the hire purchase agreement, तो हायर परचेज एग्रीमेंट को साइन करने के समय में डाउन पेमेंट यानी कि कितनी डाउन पेमेंट की है, रिसीव की गई है, उसके अमाउंट के साथ, तो क्या है, कैश ऑब्लिक बैंक, कैश ऑब्लिक बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, क्लियर। नेक्स्ट क्या लिखा है, थर्ड है फॉर इंस्टॉलमेंट्स बिकमिंग ड्यू, ठीक है, फॉर जो इंस्टॉलमेंट्स है वो क्या हो गई हैं, ड्यू हो गई हैं, फॉर इंस्टॉलमेंट, अब जो ड्यू है, कि जिस तरीके से हमने इंटरेस्ट के ड्यू की एंट्री की थी, ठीक है, तो अब आपको सेम वही करनी, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट क्या है, मिलना है, तो इंटरेस्ट अगर मिलना है तो इंटरेस्ट का क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, लेकिन अभी वो हमें मिला नहीं है, अभी हमें इंटरेस्ट मिलना है, तो रिसीव है, तो वही सेम वैसे ही हम उसकी एंट्री करेंगे, तो क्या हो गया, फॉर इंस्टॉलमेंट्स बिकमिंग ड्यू, कि जो इंस्टॉलमेंट्स है वो क्या है, ड्यू है, सो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है, तो हायर परचेजर, एक मिनट, हायर परचेजर अकाउंट डेबिट, ठीक है, तो टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, यानी कि हायर परचेज सेल्स अकाउंट पे इंटरेस्ट वो हमें क्रेडिट हुआ, तो हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट विद द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन रेलेवेंट इंस्टॉलमेंट, की रेलेवेंट इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फोर्थ इज द फॉर द रिसिप्ट ऑफ अ इंस्टॉलमेंट, क्योंकि एक बार हमने यानी कि इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री की है, नेक्स्ट हमारे लिए एंट्री क्या है, जर्नल एंट्री फॉर द रिसिप्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट, कि हमने इंस्टॉलमेंट क्या है, रिसिप्ट हुआ है, इंस्टॉलमेंट के रिसिप्ट के साथ, सो जब हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव किया है, ठीक है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट, ठीक है, तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर अकाउंट विद द कैश विद द हायर परचेज प्राइस इंस्टॉलमेंट, ठीक है, हायर परचेज प्राइस के इंस्टॉलमेंट के साथ, तो विद द हायर परचेज प्राइस इंस्टॉलमेंट, ठीक है, सो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर
परचेजर अकाउंट। अब है फिफ्थ है फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हमने यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंटरेस्ट के ट्रांसफर के लिए, ठीक है, फॉर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के इंटरेस्ट। अब हमने वो इंटरेस्ट हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, वो इंटरेस्ट सेम वही एंट्रीज हैं जहां हमने परचेजर के बुक में, क्योंकि परचेजर के बुक में हमने जिस चीज को डेबिट किया वहां आपको वेंडर्स की बुक में वो उसको आपको उन्हीं को सेम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। सो फॉर ट्रांसफर ऑफ अ इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो हमने यानी कि प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट का क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, तो हमने हायर परचेज सेल अकाउंट में जो इंटरेस्ट है डेबिट कर दिया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट है डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एंट्रीज नंबर थर्ड से लेके फिफ्थ तक वो भी क्या होंगी, रिपीट होंगी, ठीक है, थर्ड से लेके फिफ्थ तक। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है ये हमारे लिए, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर की बुक्स में है, ठीक है। नाउ द प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी अकाउंट्स, तो हमारे लिए ये नेसेसरी अकाउंट्स हैं। तो नेसेसरी अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए सो समटाइम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, क्वेश्चन ऑन अ हायर परचेज सिंपली रिक्वायर्स द स्टूडेंट टू प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट्स। तो हमें क्योंकि एग्जाम में आपके लिए प्रिपेयर करने के लिए अकाउंट्स भी प्रिपेयर करने के लिए आते हैं। ये तो हमारी एंट्रीज थी, एंट्रीज भी आएंगी, ध्यान रखना ये आपको बेसिक एंट्रीज हैं, हायर परचेज की भी और हायर वेंडर्स की भी, ये आपको बेसिक एंट्रीज बता दी हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारे लिए अकाउंट्स प्रिपेयर करना है, और अकाउंट्स भी हमें बिल्कुल सेम जिस टाइप की हमारी एंट्रीज हैं वैसे ही हमारे लिए अकाउंट्स प्रिपेयर होगा, ठीक है। वेंडर ने जितना रिसीव किया है, ठीक है, कौन सी अमाउंट रिसीव की है, कितना डाउन पेमेंट रिसीव किया है, कितना इंटरेस्ट रिसीव किया है, हायर परचेज प्राइस रिसीव किया है, वो ही सब कुछ, ठीक है, आपको उसमें क्या करना है, पुट करना है। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हायर परचेजर सिर्फ लगता है कि बहुत टिपिकल है क्योंकि ये न्यू कंसेप्ट है, ठीक है, बेशक ये न्यू कंसेप्ट है बट ये बहुत सिंपल कंसेप्ट है। कैसे सिंपल कंसेप्ट है, क्योंकि इसमें आपको जो बेसिक चीजें हैं वो ही, ठीक है, बेसिक ही है, आपको सिर्फ कंसेप्ट को अच्छे से समझना है। देन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है, कि जैसे हमारे लिए सिंपल इंटरेस्ट हमने कंपाउंड इंटरेस्ट 9th 8th में या फिर आपने 10th तक में स्टडी किया होगा, ठीक है। तो इन सच अ केस स्टूडेंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स, ठीक है, तो अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को, ठीक है, फॉलो करना चाहिए। तो इन सच अ केस स्टूडेंट शुड फॉलो द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ऑफ प्रिपेयरिंग द अकाउंट्स। सो इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर, अब है कि हायर परचेजर के बुक्स में, ठीक है, तो इन द बुक्स ऑफ द हायर परचेजर के बुक्स में नेसेसरी अकाउंट्स यानी कि कौन से हमें अकाउंट्स को क्या करना है, प्रिपेयर करना है। सो द एसेट परचेज ऑन हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेज अकाउंट में जो एसेट क्या की गई है, परचेज की गई है, ठीक है। सो इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर के बुक्स में हमें एसेट है जो हमने परचेज की गई हैं, ठीक है। हायर वेंडर्स के लिए हमारे लिए कौन कौन से हैं, ये देखिए, इंटरेस्ट अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है, काफी सारे अकाउंट्स हैं। बस एक बार आप, क्योंकि अकाउंट्स के लिए वेंडर्स ने कितना रिसीव किया उसके अलावा भी हमें देखा कि वेंडर्स के लिए इंटरेस्ट अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट हमें प्रिपेयर करना है। अगर क्वेश्चन में पूछा गया है, वैसे मेनली क्वेश्चन में आपके लिए एंट्रीज पास करो और आपने हायर वेंडर्स के अकाउंट को प्रिपेयर कर दिया, इतना ही आया है। तो आगे भी लिखा है कि बट दीज अकाउंट्स हैव been treated as necessary accounts in the absence of specific instructions, ठीक है, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस के एब्सेंस में,
ठीक है, इन अकाउंट्स को हमने एज अ नेसेसरी अकाउंट्स के तौर पे क्या किया गया है, ट्रीट किया है. सो दीज अकाउंट्स हैव never been treated as a necessary accounts. ठीक है, so when the students are required to prepare necessary accounts, एक मिनट, let me see who is coming. बहुत जल्दी आ रहे हैं बच्चे, मतलब क्या कुछ बोलो भी तो नहीं, अटेंडेंस के लिए आ रही हैं. ठीक है, बट दीज अकाउंट्स हैव नेवर बीन ट्रीटेड एज अ नेसेसरी अकाउंट्स नहीं है. ठीक है, कि जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ भी और अकाउंट्स आपने प्रिपेयर करना है इन एब्सेंस ऑफ अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन, लिखा है ना कि कुछ भी मेंशन नहीं है, सिंपल लिखा है कि दैट यू नीड टू प्रिपेयर अ नेसेसरी अकाउंट. सो आपने अकाउंट्स फॉर द हायर परचेजर का अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर सकते हो, गुड्स रिपोजिस्ट अकाउंट, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है, तो आप इन सभी को अकाउंट्स को प्रिपेयर कर सकते हो. ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि कुछ अकाउंट्स हैं, क्योंकि देखो मेन आपको परचेज, क्योंकि मेन आपको उसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है. ठीक है, हेलो मैम. एंट्रीज. हाँ बोलिए. मैम जो आपने अभी एंट्रीज पढ़ाई है मैम, आप उसकी पीडीएफ सेंड कर दोगे, क्योंकि मैम बुक नहीं है हमारे पास. हाँ ठीक है, मैं सेंड कर दूंगी. ओके मैम. ठीक है, तो इंटरेस्ट अकाउंट शुड बी प्रिपेयर्ड ओनली व्हेन स्पेसिफिकली, ठीक है, रिक्वायर्ड इन द एग्जामिनेशन प्रॉब्लम. लिखा है ना कि स्पेसिफिकली एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में रिक्वायर्ड है, तभी इंटरेस्ट अकाउंट हमारा प्रिपेयर करना चाहिए. ठीक है, तो आगे देखते हैं. ठीक है, क्वेश्चंस में. तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, ये करना स्टार्ट करो सभी. ठीक है, एंट्रीज भी पास करेंगे इनकी. हमें अगर क्या लिखा है, देखो सिंपल लिखा है, मेक द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द भारत स्टील लिमिटेड के बुक्स में हमें इसमें एंट्रीज पास करनी है. एंड वेंडर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शंस फॉर 3 years. ठीक है, तो इन दोनों के बुक्स में हमें एंट्रीज पास करनी है 3 साल के लिए जो ट्रांजेक्शंस रिकॉर्ड हैं. ठीक है, 3 साल के लिए. तो स्टार्टिंग से आते हैं, देखते हैं और हमें क्या क्या चीज गिवन है. मैं आपको बार बार रिपीट कर रही हूँ, इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट हमें कैसे गिवन है. ठीक है, इंटरेस्ट के 4 मेथड्स हैं, वो 4 मेथड्स आपको बता चुकी हूँ, उन्हीं के बेसिस से हमें इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है. सो ऑन 1 January 2018 भारत स्टील्स लिमिटेड bought a machine on hire purchase system. ठीक है, 1 Jan 2018 में भारत स्टील्स लिमिटेड ने बॉट अ मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम. तो हायर परचेज सिस्टम में एक मशीन को क्या किया था, खरीदा था. द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज, ठीक है, मशीन का जो कैश प्राइस था वो क्या था, 22,350. द कैश प्राइस ऑफ द मशीन वॉज 22,350 and a payment was to be made 6,000 on signing the agreement. ठीक है, कि और जो पेमेंट है, and the payment was to be made 6,000 on signing the agreement. ठीक है, यानी कि आपके पास जो मशीन का कैश प्राइस कितने का था, 22,350. यानी कि अगर आपने सारे के सारे इतने अमाउंट में कैश दे देते हो तो आपके पास कोई भी उसमें चार्ज नहीं है. ठीक है, तो कैश प्राइस आपका कितने का है, कैश प्राइस है 22,350 का. पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट पे आपने साइन किया. ठीक है, एग्रीमेंट के साइनिंग पे आपको 6,000 की क्या है, पेमेंट मेड की गई है. ठीक है, तो 22,350 में से माइनस कर दो डाउन पेमेंट. डाउन पेमेंट कितने की है, 6,000 की माइनस कर दी, तो कितना आ गया, 16,350. ठीक है, तो 22,350 में से आपने डाउन पेमेंट माइनस कर दी, तो पेमेंट वॉज टू बी मेड 6,000 ऑन साइनिंग द एग्रीमेंट, दैट इज द 6,000 थी. ठीक है, लेस कर दिया मैंने डाउन पेमेंट 6,000, कम्स आउट टू बी द 16,350. ठीक है, एंड देन क्योंकि इतने अमाउंट क्या है, ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट है, राइट. ये मेरा रिमेनिंग अमाउंट है. आगे हम देखते हैं क्या लिखा है. बैलेंस इन अ 3
इन इंस्टॉलमेंट ऑफ 6,000 ईच एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। ठीक है, अब आपके पास जो इंस्टॉलमेंट बन रही है, कितने की इंस्टॉलमेंट बन रही है? 6,000 ईच की इंस्टॉलमेंट बन रही है। ठीक है, तो सिंपल है, इतना का आपके पास ड्यू था। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जो वेंडर ने चार्ज किया है? 5% पर एनम। तो ये तो आपके पास क्लियरली है। 16,350 मेरी ड्यू अमाउंट है। 16,350 अगर मेरी ड्यू अमाउंट है तो इस पे मैंने 5% का क्या किया है? इस पे मैंने 5% का लगाया है। तो 16,350 मल्टीप्लाई बाय द 5%, तो कितना आ गया? ऐड कर दो इंटरेस्ट एट द रेट 5% ऑन 16,350 फॉर 1 ईयर। सो कितना आ गया? 818। ठीक है, तो 818 मैंने जो इंटरेस्ट है वो ऐड कर दिया। तो कितना आ जाएगा? 16,168। तो और फर्स्ट ईयर की इंस्टॉलमेंट माइनस कर दी, कितना है? 6,000। नाउ द रिमेनिंग अमाउंट पे 5% का इंटरेस्ट लगाया। सो ये हमारे लिए क्या है? 11,000। ये सेकंड हमारे लिए हायर परचेज का है, प्राइस है। उसमें से 6,000 मैंने दोबारा डिडक्ट कर दिया। ठीक है, तो 6,000 डिडक्ट किया, रिमेनिंग 5,726 एंड देन 6,000 मेरी लास्ट की इंस्टॉलमेंट थी। आप जो उसका इंटरेस्ट है 5% चार्ज करके निकालोगे फिर। ठीक है, बाकी आप डिफरेंस मैम प्लीज एक बार और नीचे से कर दो, स्टार्टिंग से मैम, वो जो कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन तो यहीं से है। हाँ मैम, यहीं से। हाँ, तो बहुत इजी कैलकुलेशन है, करके देखो। पेपर निकालो, पेन निकालो, खुद से करोगे तब तक नहीं समझ में आएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 22,350 माइनस 6,000 एंड देन 16,350। फिर फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट ऐड कर दिया 5% के हिसाब से। सो ऐड द इंटरेस्ट 5%। ठीक है, फॉर 1 ईयर एंड देन रिमेनिंग हायर परचेज इंस्टॉलमेंट प्राइस कितने का है? 6,000 का है। आपको ध्यान रखना है जितना भी अमाउंट आपका ड्यू है, ऑब्वियसली उस पे इंटरेस्ट आपको क्या है? कैलकुलेट करना है। मैम जो 5% जो इंटरेस्ट चार्ज लगाया है वो मैम 16,350 पर लगाया है ना? ऑब्वियसली इसी पे लगाएंगे जितना अमाउंट आपको ड्यू होगा। टोटल कैश प्राइस कितने का था? टोटल आपके पास 22,350 का है। माइनस कर दिया मैंने 6,000 की डाउन पेमेंट कर दी थी। 6,000 की डाउन पेमेंट कर दी गई है। बाकी का क्या बच गया? 16,350 बच गया। ओके मैम। बाकी का 16,350 बच गया। ठीक है, तो 22,350 माइनस कर दो डाउन पेमेंट, कितने का हो गया? 6,000 का। तो कितना हो गया? 16,350। और 16,350 में 5% का जो है इंटरेस्ट आप उसे ऐड कर दो। तो ठीक है, ऐड कर दो इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% ऑन 16,350 फॉर 1 ईयर। ठीक है, तो 16,350 का 5% निकाल दो, कितना हो गया? 818। तो 17,168। फिर क्योंकि ये मेरा टोटल कितने अमाउंट आ गया 1 ईयर के एंड में। दिस इज द प्राइस एट द एंड ऑफ द 1 ईयर। प्लीज रिमेम्बर दैट दिस इज अवर हायर परचेज प्राइस। ठीक है, 17,160 इज द प्राइस ऑफ द हायर परचेज इन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। सो लेस कर दिया मैंने, कितना लेस कर दिया मैंने? 6,000। ठीक है, एंड देन जो भी आपके पास आया फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया, सो ऑन। ठीक है, अब आइए एंट्रीज पास करते हैं। किसकी बुक्स में हम एंट्री पास कर रहे हैं? कौन परचेज कर रहा है? क्योंकि भारत स्टील लिमिटेड एक परचेजर है, तो उसने मशीन परचेज की है। ठीक है, तो अभी हम परचेजर की बुक की भी एंट्री हमें पास करनी है और वेंडर्स की भी बुक की एंट्री। तो हम अभी परचेज की बुक की एंट्री पास करते हैं। तो परचेज के पास सबसे पहले मशीन आई है, तो उसने मशीन परचेज की है और क्लियरली हमने लिखा है
नरेशन में ऑन हायर परचेज, क्लियरली हमने हायर परचेज वर्ड लिखा है, हमने सेल वर्ड नहीं लिखा, ये ध्यान रखना। तो लिखा है हमारे पास भारत स्टील लिमिटेड, ठीक है। तो मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। तो मशीन हमने हायर परचेज, क्योंकि मशीन आई है हमारे पास तो डेबिट हुआ है, हमने उसे हायर वेंडर से लिया है, और ये भी लिखा है कि हायर परचेज अकाउंट से, ठीक है। तो 22,350। नेक्स्ट एंट्री क्या है कि हमने उसे डाउन पेमेंट की है, ये सीक्वेंस वाइज है, जितनी हमने डाउन पेमेंट की है तो हायर वेंडर अकाउंट है, ठीक है। तो वेंडर अकाउंट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश अकाउंट मेरा क्रेडिट साइड में क्यों है, क्योंकि मैंने पेमेंट की है और मेरा जो एसेट अकाउंट है वो मेरा क्या हो गया, कम हो गया। और ये मेरा रियल अकाउंट का एक रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चला जाए उसे आप क्रेडिट कर दो। तो कैश अकाउंट मेरा, ठीक है, रियल अकाउंट है तो उसमें सेम रूल लगा। तो क्या हो गया, हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू द कैश अकाउंट 6,000। नाउ द नेक्स्ट एट द एंड, वो मेरे लिए स्टार्टिंग में था, ये 1 जैन में था, ये मेरे लिए किस में हो गया, 31 दिसंबर में है। तो 31 दिसंबर में क्या है, इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मेरे पास इंटरेस्ट ड्यू है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना मेरे पास इंटरेस्ट क्या है, ड्यू है। सो बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट मेरे लिए कितना ड्यू है, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 818, ठीक है, 818। नेक्स्ट क्या है कि बीइंग द पेमेंट ऑफ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, क्योंकि ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की हमने पेमेंट कर दी है, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट की है, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, कैश अकाउंट मेरे उससे क्या है, गया है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6,000। क्लियर हुआ, ठीक है। तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है, 6,000। अब है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी लगेगा, आपने को 1 ईयर हो गया है उस मशीन को यूज करते समय, और आपको डेप्रिसिएशन का चार्ज भी गिवन होगा। सी द चार्ज ऑफ द डेप्रिसिएशन क्या है एग्जैक्टली, depreciation is calculated at 10% annually on a diminishing balance, ठीक है। तो आप स्टार्टिंग का जो उसकी वैल्यू कितनी थी 22,350 पे आप इसका 10% कंप्यूट कर दीजिए, ठीक है। तो आपने निकाला तो कितना आ गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट आपका डेबिट हो गया, किस पे डेबिट हो गया, ठीक है, हायर परचेज अकाउंट की मशीन पे। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, सो 2235, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपके पास हायर परचेज अकाउंट पे जो इंटरेस्ट है और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है। तो इंटरेस्ट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ठीक है, उन्हें आपने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में कर दोगे। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट, हायर परचेज अकाउंट में जो इंटरेस्ट है, एंड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो इंटरेस्ट है हायर परचेज अकाउंट में, इंटरेस्ट हायर परचेज अकाउंट में इंटरेस्ट कितना है 818, और डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है 2235, ठीक है। तो हायर परचेज अकाउंट में इंटरेस्ट 818, डेप्रिसिएशन अकाउंट में कितना है 2235, दोनों को ऐड कर दो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आ गया है 3053। सो बीइंग ट्रांसफर ऑफ डेप्रिसिएशन, ठीक है, डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अकाउंट को हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। सो दिस इज द एंट्री, ठीक है, एट द दीज आर द एंट्रीज एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। नाउ द एंट्रीज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, ठीक है। सेकेंड ईयर की में क्योंकि हमने ये 3 बार है
3 बार इंस्टॉलमेंट है, तो जो ये 4 एंट्रीज है लास्ट की, इंटरेस्ट ड्यू की, देन इंस्टॉलमेंट की, देन डेप्रिसिएशन की, ठीक है, एंड देन उनको राइट ऑफ करने की। तो ये सारी एंट्रीज हमें क्या करनी है, हर इंस्टॉलमेंट में, हर ईयर में इन सभी एंट्रीज को हमें रिपीट करना है। सो 2018 का एंड में भी हो गया। अब हमारे लिए 2019 का है 31 दिसंबर 2019 में। सो द इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर्स अकाउंट है, बीइंग इंटरेस्ट ड्यू है सेकेंड इंस्टॉलमेंट में, ठीक है। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट पे जो मेरा इंटरेस्ट ड्यू है तो 558 है, ठीक है। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट है, ठीक है। हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000 ये मेरी सेकेंड इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर दी। सेम वही एंट्रीज हैं, लेकिन आपको अमाउंट ध्यान रखना है कि सेकेंड ईयर में कितना मेरे लिए इंटरेस्ट निकल के आया है, ठीक है। आपको वेंडर्स अकाउंट में कितना, ये तो इंस्टॉलमेंट है, ये तो हमने सेम पे की है, और बाकी रिमेनिंग डेप्रिसिएशन अकाउंट भी आप निकालोगे, ठीक है। जो अमाउंट थी उसका फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल के बाकी रिमेनिंग पे आप 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज भी करोगे। तो क्या है, ठीक है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, तो 2012 ठीक है। बाकी इन्हें आपने क्या कर दिया है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में। सो द टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट में जो इंटरेस्ट है 558, डेप्रिसिएशन अकाउंट में है 2018, इन दोनों को ऐड करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना आ गया, 2570। So the profit and loss account debit to interest on higher purchase account to depreciation account. तो being transfer of interest, ठीक है, हमने यानी कि डेप्रिसिएशन और, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। नाउ द नेक्स्ट इज द 22, ठीक है, ये हमारे लिए थर्ड इंस्टॉलमेंट के लिए एंट्रीज है, थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट है। तो फर्स्ट हमारे लिए इंटरेस्ट क्या रहा, ड्यू रहा, ठीक है। बीइंग इंटरेस्ट ड्यू ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे कितना इंटरेस्ट ड्यू है, सो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर अकाउंट 274 तो पेमेंट है, बीइंग पेमेंट ऑफ थर्ड ईयर की कितनी पेमेंट पे, तो हायर वेंडर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 6000, ठीक है। सो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट, वही सेम, ठीक है। रिमेनिंग बैलेंस पे आप उस पर कंप्यूट कीजिए, बाकी का अकाउंट, ये सब कुछ ऑलरेडी आपको इसी तरीके से एंट्रीज पास करनी है। नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट हमें एंट्री पास करनी है इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर, ठीक है। देखो जहाँ पे आपने परचेज को डेबिट किया था, तो आपको यहाँ पे सेल को क्या करना है, क्रेडिट करना है, सेम है, क्योंकि उसने हायर परचेज पे गुड सोल्ड किए हैं। हायर परचेज ने जहाँ कैश अकाउंट को क्रेडिट किया था, क्योंकि उनके लिए कैश अकाउंट कम हो गया था, तो यही क्या करना है, हायर वेंडर को, तो हायर वेंडर को अपनी बुक्स में उसी कैश अकाउंट को डेबिट करना है, क्योंकि इन्होंने रिसीव किया है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, रिसीव किया है। सो अब है इन द बुक्स ऑफ द हायर वेंडर अकाउंट की बुक्स में, तो जर्नल एंट्रीज हैं। तो 2018 के स्टार्टिंग में क्या किया था उसने, सबसे लिए क्या किया, गुड्स सोल्ड किए, तो जो भी परचेजर का अकाउंट आ गया ऊपर, तो भारत स्टील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू हायर परचेज सेल्स अकाउंट, यहाँ पे लिख दिया कि सेल्स अकाउंट के लिए, तो 22,000 जितने भी अमाउंट में उसने परचेज को सेल किया। अब है कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील लिमिटेड, क्योंकि कैश अकाउंट क्या किया, डाउन पेमेंट रिसीव की गई है, और जब डाउन पेमेंट रिसीव की गई है तो कैश अकाउंट क्या आएगा, वो डेबिट आएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो बीइंग रिसिप्ट ऑफ डाउन पेमेंट, कैश डाउन, ठीक है, कैश की उसकी रिसिप्ट की गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील लिमिटेड, तो कितना आ गया, 6000, ठीक है। अब क्या है, एट द एंड में
एट द एंड में 31 दिसंबर में, तो 31 दिसंबर में क्या है, भारत स्टील लिमिटेड, ठीक है, भारत स्टील लिमिटेड डेबिट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट एक्यूड है अभी उसके क्योंकि उनको इंटरेस्ट रिसीव करना है। किससे मिलना है इंटरेस्ट? भारत स्टील लिमिटेड से। सो भारत स्टील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल अकाउंट। सबको क्लियरली समझ में आ रहा है, विजिबल है ना? ठीक है, तो यस मैम। ओके, तो इंटरेस्ट क्या है? एक्यूड है। इंटरेस्ट क्या है? ड्यू है। तो वही लिखा है कि इंटरेस्ट ड्यू के लिए, तो इंटरेस्ट आएगा, रिसीव होगा, तो उसकी एंट्रीज क्या दी? क्रेडिट साइड में एंट्रीज कर दी। सो 31 दिसंबर में भारत स्टील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट पे, जो हायर परचेज सेल्स अकाउंट पे जो इंटरेस्ट पे है, तो बीइंग इंटरेस्ट एक्यूड ऑन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट एक्यूड हुआ था, तो कितना हो गया? 818818। एंड देन क्या आया कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या क्या है? रिसीव की गई है, बीइंग, ठीक है, रिसिप्ट ऑफ द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, पहली इंस्टॉलमेंट रिसीव की गई है, रिसिप्ट की गई है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील लिमिटेड, ठीक है, तो वही है, तो यानी कि बीइंग रिसिप्ट ऑफ अ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रिसिप्ट पे तो कैश अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू भारत स्टील लिमिटेड। तो कितना हो गया? कैश हमने रिसीव किया है, तो कितना हो गया? 6000। तो फिर क्या होता है? इंटरेस्ट हमने रिसीव किया है, ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है, तो यानी कि हमारे पास हायर परचेज सेल्स अकाउंट के उसमें इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटरेस्ट कितना आ गया? 818818। अब है ये 2009 के, ठीक है, अब आपके लिए सेकेंड ईयर का है, तो सेकेंड ईयर में है, तो सिंपल है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट की ड्यू की एंट्री, फिर इंस्टॉलमेंट रिसीव की गई सेकेंड ईयर की, ठीक है, और फिर हमने उसी इंटरेस्ट को क्या कहाँ पास कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पास कर दिया, ठीक है, क्योंकि उसमें इंटरेस्ट है, यहाँ क्रेडिट हुआ तो यहाँ इंटरेस्ट डेबिट होगा और वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। मशीन अकाउंट है वो हमारे परचेजर के पास है, तो इसीलिए मशीन पर जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो परचेजर ही लगाएगा, ना कि वेंडर के लिए, ठीक है, लगाया जाएगा, वो वेंडर नहीं लगाएंगे। अब क्या लिखा हुआ है 2020 में, ठीक है, 2020 में भारत स्टील लिमिटेड अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये थर्ड ईयर का है, जो ये थर्ड ईयर का हमारे लिए इंटरेस्ट एक्यूड किया गया है, तो बीइंग इंटरेस्ट एक्यूड ऑन थर्ड इंस्टॉलमेंट पे जो इंटरेस्ट एक्यूड है वो क्या है? भारत स्टील लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट, ठीक है, एंड देन हमने थर्ड इंस्टॉलमेंट कर दी है, हमारी थर्ड ईयर की इंस्टॉलमेंट हमें रिसीव की गई है, सो बीइंग रिसीव्ड ऑफ अ थर्ड इंस्टॉलमेंट, सो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील लिमिटेड, ठीक है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू भारत स्टील लिमिटेड, तो कितना है? 6000 का है, ठीक है, फिर उसके अलावा क्या है? ये जो इंटरेस्ट जहाँ हमने डेबिट किया था वही इंटरेस्ट हमने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज सेल्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज 274274, ठीक है, तो अब फिर उसके बाद एक लेजर अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, ठीक है, ये लेजर अकाउंट है। एक बार लेजर अकाउंट्स के लिए किस तरीके की इनका ट्रीटमेंट है, बोलिए। मैम ये जो जर्नल एंट्री बताइए मैम, ये वेंडर की बुक की है ना? ये जर्नल एंट्री, हाँ, इससे ये वाली आपकी वेंडर्स की बुक की है, इससे पहले वाली आपकी परचेजर की बुक की थी। अब देखिए क्या लिखा है, वेंडर लेजर अकाउंट है, क्योंकि आपको अकाउंट भी प्रिपेयर करना है, ध्यान रखना अकाउंट्स के लिए भी आ जाता है कि प्रिपेयर द नेसेसरी लेजर्स अकाउंट, ठीक है, तो बहुत सिंपल है, जब आपने एंट्रीज आपको आ गई हैं तो आपको इसका परचेजर है, तो परचेज के अकाउंट में
कि जब परचेजर हायर परचेजर के स्टार्टिंग में ही हमने उसमें से मशीन अकाउंट उसने रिसीव किया था, तो मशीन अकाउंट ही उसने रिसीव किया, ठीक है। तो मशीन ऑन हायर परचेज अकाउंट पे ही क्या लिखा है, सो डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, डेबिट क्रेडिट। तो क्या है, तो 1 जन में हायर वेंडर अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि ये मशीन परचेज की गई है, ठीक है, क्योंकि हम मशीन अकाउंट है, तो हमने किससे मशीन परचेज की थी, हमने वेंडर अकाउंट से मशीन परचेज की थी, क्योंकि अगर परचेजर के पास अभी खाली मशीन है तो हमने 22,350 की मशीन परचेज की, जिसका 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लग गया हमारे पास, तो बैलेंस कितने की बची, हम क्योंकि मशीन अकाउंट में हम और कुछ नहीं करते, मशीन हमने कब खरीदी, कब सोल्ड की और कितना डेप्रिसिएशन लगा, ये हम अच्छे से जानते हैं, हमने किया भी है, तो हमारे लिए सिर्फ इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कितना आ गया हमारे लिए, अमाउंट कितनी है, तो यानी 20,115, तो 2019 में बैलेंस भी दी 20,115। नाउ 2019 में हमारे लिए कितना आ गया है, 31 दिसंबर, हाँ, डेप्रिसिएशन अकाउंट लग गया है, कितना डेप्रिसिएशन अकाउंट लग गया है, 20,115 पे आपका डेप्रिसिएशन अकाउंट लग जाएगा, तो कितना आ गया 2,000, ठीक है, 2012, तो बाय बैलेंस सीडी, तो ये हमारे लिए बाय बैलेंस सीडी है। देन 2020 पे बाय बैलेंस सीडी, ठीक है, आपके लिए जितना बैलेंस आया डेप्रिसिएशन अकाउंट आपने चार्ज किया, यानी कि 2021 में जो मशीन है वो 16,293 की वैल्यू की रहेंगी, ठीक है। और इसके अलावा अकाउंट स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि स्पेसिफिकली और आपको कौन से डिफरेंट अकाउंट को प्रिपेयर करना है। अब जब आपको स्पेसिफिकली डिफरेंट अकाउंट्स मेंशन नहीं है कि ठीक है किस पे आपको और डिफरेंट अकाउंट क्या क्या प्रिपेयर करने हैं, तो आपको और प्रिपेयर मत करो, आप सिंपल ही जो आपको गिवन है आप उन्हीं को ही क्या कर दो, प्रिपेयर कर दो। तो अब आगे देखते हैं क्या लिखा है हायर वेंडर्स अकाउंट में। हायर वेंडर्स अकाउंट 2018 में तो क्या हो गया, आपने हायर वेंडर्स अकाउंट, तो कैश अकाउंट आ गया 6,000 का, डाउन पेमेंट रिसीव की गई है, इस ईयर के एंड में ये इंस्टॉलमेंट रिसीव की गई है, ठीक है। तो ये और यानी कि मशीन थी वो चली गई, 22,350 की मशीन चली गई, ठीक है। और इंटरेस्ट ध्यान रखना, इसमें अलग अलग एंट्रीज होंगी, कैश पेमेंट, क्योंकि यहाँ पे कैश पेमेंट है जो आया है, ठीक है, आपने यहाँ पे कैश पेमेंट है, क्योंकि मेन इतने का क्या था, मशीन था, क्योंकि ये उसका क्रेडिट साइड है, ठीक है, ये क्रेडिट साइड में क्या है, इतने की मशीन की डाउन पेमेंट थी, ईयर के एंड में इतना इंटरेस्ट लगा, ठीक है। बाकी इसमें से क्या डिडक्ट होगा, आपके पास जो भी डिडक्ट हुआ कैश अकाउंट, क्योंकि आपके पास और ये 6,000, ठीक है, ये आपके ड्यू अमाउंट की थी, और यहाँ जो उसे रिसीव किया गया, वही बैलेंस हमने क्या किया, उसी बैलेंस को, ठीक है, बैलेंस आपका 2019 में हुआ, ठीक है, सो 1 जन 2019 का बाय बैलेंस बीडी, तो 11,000 कितना आ गया आपके पास, 11,168, सो 11,168 है, ठीक है, तो 11,168, फिर कैश अकाउंट पे किया गया, इंस्टॉलमेंट यहाँ पे की गई, ठीक है, क्योंकि कैश अकाउंट डेबिट होगा, ध्यान देना, यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, मशीन वहां से गई है तो क्या हुआ है, ठीक है, क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव किया तो क्या हुआ, क्रेडिट हुआ, ठीक है। तो और जो आया उसे डेबिट कर लो, तो इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ है, ये भी अपनी अपनी जगह एंट्री सारी ठीक है। तो यहाँ से बैलेंस हमने ट्रांसफर किया, तो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट पे आ गया कैश अकाउंट, और ये बाय बैलेंस सीडी, सो बाय बैलेंस बीडी आ गया, सो इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज अकाउंट पे इंटरेस्ट है 274 का, ठीक है, ये हमारे लिए कैश अकाउंट है कितने का, 6,000, क्लियर हुआ। एंड देन बैलेंस शीट है, ठीक है, बैलेंस शीट पे अगर आपको कोई भी एंट्री पास करनी है, वो एंट्री कैसे पास की जाती है, तो बैलेंस शीट पे एसेट जो आपकी मशीन है वो हायर परचेज पे फर्स्ट ईयर के एंड में अगर आपको शो कर रहे हो,
या बाद में आप शो कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग आप शो करोगे कि 2 to 350 की इतने का डेप्रिसिएशन लगा उस ईयर के एंड में। ठीक है, ये फर्स्ट ईयर की है तो फर्स्ट ईयर के एंड में इतने मशीन की वैल्यू आई और इतने का बाकी रिमेनिंग क्रेडिटर्स बच गए। ठीक है, फिर नेक्स्ट ईयर में 19 में 20 में। ठीक है, तो अब आप ऐसी बैलेंस शीट हायर वेंडर्स में भी प्रिपेयर कर सकते हो क्योंकि वेंडर्स को कैश अकाउंट मिला। ठीक है, ये हायर वेंडर्स की बुक्स में थी, भारत स्टील लिमिटेड। तो अगर हम यहाँ पे वेंडर्स की बुक में से देख रहे हैं तो वेंडर्स ने सेल किया है, इतने का वेंडर्स ने सेल किया। जो एंट्रीज हमने परचेजर की बुक्स में प्रिपेयर की थी, देखिए ये एंट्रीज हमारी परचेजर की बुक्स में थी। परचेजर की बुक्स में हमने मशीन अकाउंट प्रिपेयर किया, हमने उसी का वेंडर्स का अकाउंट प्रिपेयर किया। जो परचेजर की बुक में जो वेंडर्स की एंट्रीज थी तो वही वेंडर्स की बुक में देखो परचेजर की एंट्रीज अपोजिट साइड में हो गई। ठीक है, क्योंकि ये वेंडर्स के ये परचेज ने क्या किया, हमने इतने का क्या क्या परचेज किया, इतना इंटरेस्ट ड्यू था, इतने की हमने डाउन पेमेंट कर दी, ये रिमेनिंग बैलेंस। तो एंट्रीज वही है, थोड़ा सा दोनों की बुक्स में अलग हो जाएगा। तो पहले आप परचेजर की एंट्रीज को अच्छे से कर लो क्योंकि हायर वेंडर्स की लिए सिंपल एक ही उसको यही एंट्री प्रिपेयर करनी पड़ती है क्योंकि परचेजर के पास काफी एंट्रीज होंगी क्योंकि उसके पास मशीन आती है, तो इसीलिए उसे डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट को मशीन में शो करना, बैलेंस शीट को मशीन में मतलब है उसको मशीन को बैलेंस शीट में आपको शो करना, तो काफी सारी एंट्रीज आपको उसमें पास ऑन करनी पड़ती है। ठीक है, आज हमने हायर परचेजर है, हायर परचेज को किया है, तो आपको प्लीज इन सभी के न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी की प्रैक्टिस करो अच्छे से। बाकी आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, एक सिंपल सा क्वेश्चंस को लिया है और एक बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है। आपको इसमें डिफिकल्टी कौन कौन से लेवल पे और कहाँ कहाँ डिफिकल्टी आ सकती है, डिफिकल्टी आपको आ सकती है तब आपको डिफिकल्टी आएगी कि जब कैलकुलेशन इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए, तो इट्स बेटर कि आप इंटरेस्ट का जो कैलकुलेशन है उसे आप अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, बताइए सभी को समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मैम हाँ बोलिए। मैम मुझे एक प्रॉब्लम है। बताइए। मैम मैम मैंने जो फॉर्म भरा था ना रजिस्ट्रेशन का, ईमेल आईडी चेंज हो मतलब गई है। मेरा तो काम मैम टीचिंग का है, मुझे उसका नहीं पता, मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है सीरियसली। मैम फिर किससे पूछे? किससे पूछे, मैं आप लोगों के मैसेज हैं वो फॉरवर्ड कर देती हूँ, लेकिन अभी ये मेरा वर्क नहीं है, मैं आपके मैसेज फॉरवर्ड कर दूंगी। अच्छा एक मिनट रुकिए। मैम हाँ जो आज की अकाउंट्स मैम बोलिए। उसमें ना अकाउंट्स का पेपर फिल करना है, तो उसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं A+B और A, तो हमें कौन सा वाला भरना चाहिए अभी इसमें? बताती हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे एंड कर रही हूँ, बाकी हम जो आगे का क्लास में जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम अपने आगे की क्लास में कंटिन्यू करेंगे।